हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे है ना 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखे थे और आपको मैंने बनाने तक के लिए भी दिया था कि आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपसे बन जाता। ठीक है। दूसरी बात कि सर ये जो स्पेशल आइडेंटिटीज़ था ना वो कौन कौन था, एक बार रिवीजन हम लोग कर लें। सबसे पहला जो आइडेंटिटी पढ़ना था वो पढ़ना था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा पढ़ना था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और तीसरा पढ़ना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये 3 स्पेशल आइडेंटिटीज़ थे। अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 30xy व्हेन x बराबर 8 एंड y बराबर 10। तो कहने का मतलब आपको एक अलजेब्रा का कोई भी है ना लंबा चौड़ा टर्म दे देगा और उसमें जो भी वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे उसका वैल्यू दे देगा कि x का वैल्यू इतना लीजिए और y का वैल्यू इतना लीजिए और तब पूरे एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू बताइए। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है और y दिया हुआ है वो वैल्यू आप पुट कीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर कर ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप फाइनल आंसर बताइए। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो वी हैव, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे है ना कि x बराबर ऐट लिखेंगे, ऐट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10 है ना। वी हैव x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। वी हैव क्या है, लिखो 25x स्क्वायर था प्लस 9y स्क्वायर है प्लस का 30xy है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 25x का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। y का वैल्यू कितना है 10, तो आप 10 का स्क्वायर कर दो। 30x का वैल्यू फिर से 8 और y का वैल्यू फिर से कितना 10 पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर ये 25 हो गया, 8 का स्क्वायर बोलो कितना 64, ये 9 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना। अब ये सब मल्टीप्लाई में तो नंबर गुना करो, 8 3 जा 24, 24 1 जा 24 और उस पर 2 जीरो है ना तो 2 जीरो चिपका दो। अब है सॉल्व करना। सर तो 25 को हमको सॉल्व करना है 64 से, तो भाई गुना करेंगे 64 को 25 से। तो आप बोलेंगे 5 4 जा 20, हाथ में 2, 5 6 जा 30 और फिर 2 32, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12 और जोड़ देंगे 8 10 6 1। ये आया गुना करने पे 1608, ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 2400। अब सब का जो है नंबर को आराम से आमना सामनी रख के जोड़ दो, तो 2400 और फिर 900 ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये हो गया 8, ये हो गया 0, 6 4 10 1 19, हाथ में 1 3 और 1 4। तो ये फाइनल रिजल्ट आउटपुट जो आया 4908 एंड दिस इज़ योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप लोग से बन जाना चाहिए है ना। कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा और कोई भी वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि आपको इतना बराबर इतना लेना है और इतना बराबर इतना लेता है, तो वैल्यू फाइंड कीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इस पर ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 81x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर और माइनस का है 72xy। इस वैल्यू का आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का वैल्यू आपको लेना है 2/3 ओके, एंड y का वैल्यू लेना है 3/4 और तब आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट है ना। हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में ऐट x बराबर हमें चेक करना है 2/3 पे और y बराबर कितना पे 3/4 पे, तो वी है। सबसे पहले आप लिखते चले मेरे साथ। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ था 81x स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे 16y स्क्वायर
और माइनस का है 72xy। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/3 पुट करो, ब्रैकेट ले लिया करना, 16 लिखें। y का वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ y दिखा तो हम यहाँ 3/4 लिखेंगे और पावर 2 देंगे क्योंकि स्क्वायर है। 72x का वैल्यू फिर से लिखेगा 2/3 और y का वैल्यू आप लोग सभी लोग लिखेंगे 3/4। अब जहाँ कैंसिलेशन होता है वहाँ कैंसिल करते रहिए और सॉल्व करिए। तो पहले यहाँ सॉल्व करो, तो 81 ऊपर में स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, नीचे में स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9। 16 लिखा आपने, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 60। अब यहाँ देखो कट रहा है ना, काट पीट मचाओ भाई। 3 से तो 3 कट ही गया सर, 2 से फिर ये कट गया 2 बार में, फिर 2 से के टेबल से ये कट जाएगा कितने बार में 36 बार में, तो ऊपर में बचा माइनस का 36। अब आप देख रहे हैं सर 16 यहाँ भी, 16 यहाँ भी। अब आप देख रहे हैं सर 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। अब गुना करके लिख दो, 9 4 जा कितना, आप बोलेंगे 36। ऊपर में यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा माइनस का 36, तो माइनस का 36 से प्लस का 36 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या है दोस्तों इस एक्सप्रेशन का 9। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो वीडियो को पॉज करिए, पहले समझिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए, फिर उतारिए और तब आप अपने किताब से एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आपका ये अलजेब्रा पूरा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 6D जो पेंडिंग में था वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न देखो, और ये पैटर्न एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, इसलिए इस पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करोगे। इफ़ x + 1/x = 5 है तो हमें वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पहला x² + 1/x² का वैल्यू, और दूसरा हमें कहा जा रहा है x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो ये रिलेशन हमको दिया हुआ है और हमको स्क्वायर और पावर 4 पे लाना है। तुम सोचो, सबसे पहले गिवन जो है ना वो लिखोगे, तुम्हारे पास गिवन क्या है। तो गिवन में मेरे पास तो यही था सर कि x + 1/x = 5 था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सोचो जो निकालना है उसका पावर क्या है, तो आप बोल रहे हैं सर 2 पावर है। तो पावर 2 कब आएगा, जब इस इधर वाले का हम होल स्क्वायर करेंगे। अगर इधर वाले का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरी मजबूरी है कि राइट साइड वाले का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर पावर 1 से अगर आपको पावर 2 लाना है तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, याद रखेंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव। आइए दोस्तों स्क्वायर कीजिए। अगर स्क्वायर करेंगे तो x + 1/x का क्या हो गया होल स्क्वायर, और इधर 5 का स्क्वायर करेंगे। एकदम आराम से सीखो, ठीक है। अब ये देखो ऐसा कंडीशन बन गया a + b का होल स्क्वायर, और फार्मूला आपको मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। एकदम पेशेंस रख के समझते चलिए। तो आपने बोला सर a², फिर बोला b² + 2 इंटू a का वैल्यू देखो x है और b का वैल्यू क्या है 1/x, और इधर 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25। इस x से x कटा, काट दो। अब आराम से सॉल्व करो। x का स्क्वायर करोगे तो x², 1 का स्क्वायर तो 1 ही, नीचे में x का स्क्वायर करोगे तो x² + 2 बराबर कितना बचा 25। अब ये +2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और आप देखिए ध्यान से कि आपको क्या यही वैल्यू पूछ रहा था ना। तो 25 - 2 करेंगे तो फाइनली कितना लिखेंगे आप लोग, ये आ जाएगा 23। और 23 ही सवाल का आंसर था दोस्तों, जो आपसे वैल्यू पूछा x² + 1/x² का वैल्यू कितना आ गया 23। अब देखो पावर 2 से अब पावर कहाँ जाना है 4, तो पावर 2 से अगर पावर 4 जाना है तो फिर से स्क्वायर करो, नहीं तो वी है। नाउ हमारे पास आया x² + 1/x² का वैल्यू कितना आया दोस्तों 23, ठीक है। सिंस करके लिखे। अब यहाँ से लिखेंगे फिर से ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अब आइए स्क्वायर कीजिए, तो इधर हो गया x² + 1/x² और इसका स्क्वायर, और इधर फिर 23 का भी स्क्वायर। अब ये देखो फिर से फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपके सामने है, तो तुम बोलोगे सर a का स्क्वायर, फिर
बी का स्क्वायर और फिर 2 इंटू ए का वैल्यू देखो कितना है, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू 1/x² और ये बराबर है 23। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिर से कट जाएगा, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है सर, आपने बता रखा है 1 का स्क्वायर तो 1, लेकिन नीचे भी तो स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x⁴ और यहाँ +2 बराबर है 23 के। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 है ना, तो 529। तो आपको तो इतना का वैल्यू चाहिए ना, तो देयरफॉर लिखेंगे x4 + 1/x4 बराबर 529 में से 2 घटेगा दोस्तों तो आएगा 527। और देखो ये हो गया आपका दूसरा आंसर और यहाँ से आया था आपका पहला आंसर। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न अब आपको कभी भी अगर पूछे जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन जाएगा। पावर 2 से पावर 4 जाने के लिए फिर से स्क्वायर करेंगे, पावर 1 से पावर 2 जाने के लिए स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 6D आज पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो कंप्लीट चैप्टर आप लोग क्या करें है ना, घर पर बैठकर आराम से बनाइए। बनाने दरमियान अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फ़ोटो खींचिए और मेरे व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिए। ठीक है ना, जो भी नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, ठीक है ना, उस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप भेज सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्वेश्चन में आप हमको इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अगले क्लास में है ना सारा डाउट लेकर मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोग एक्सरसाइज 6D कंप्लीट करेंगे। हर तरह के पैटर्न मैंने बता दिया, 1 से लेके 15 तक टोटल क्वेश्चन है ना, जिसमें हमने पिछले क्लास में 1 से लेके 6 तक दिया था। तो जो बच्चे सीरियस बच्चे होंगे वो 1 से 6 तक बना लिए हैं, तो फिर आप 7 से लेके आप 15 तक के सारे सवाल को क्या कीजिए, बनाइए। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये सब मिटा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकें। तो आप लोग होमवर्क में ज़रूर बनाया कीजिए, तब जाके फ़ायदा आप लोग को ज़्यादा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग को आज की क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर कौन सा होगा वो मैं देख के आपको बता दूंगा कि ये चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज की डेट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है A to Z, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 6A to 6D, है ना, ऑल इज़ completed नाउ। सो काइंडली डू योर होमवर्क एक्सरसाइज 6D completely। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियोस पे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है।